जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। ऑल सारे आ गए बेटा। यस सर। अच्छा बेटा, ये एक किस्म का डेमो लेक्चर है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये किस्म का बेटा डेमो लेक्चर है। और यहाँ से आपने सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया कलेक्ट करना है कि चीज़ों को आपने कैसे लेकर चलना है। पहले नंबर पे तो मैं आपको बता दूंगा कि ये चीज़ें मैंने कहाँ से पढ़ी हैं, ठीक है। और फिर फाइनली आप लोगों ने फिर इन्हीं चीज़ों को मटेरियलाइज करना है। अगर आपको समझ आती है दैट इज गुड, अगर नहीं समझ आती तो बेटा कोई इशू नहीं, हम फिर कोई और सोल्यूशन देख लेंगे इसका। बेटा यहाँ तक क्लियर है सबको? हम स्टार्ट करें फिर। यस सर। चलें, हमारे पास बेटा एक चीज कंसिडर की जाती है जिसको आप पढ़ते हैं चोक पॉइंट्स। दुनिया में कुछ चोक पॉइंट्स होते हैं। चोक पॉइंट्स कौन से होते हैं? जो आपके सीज को कनेक्ट करते हैं, जो आपके सीज को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। लाजमी नहीं है कि ये स्ट्रेट्स ही हो। बात ये है रीच बेटा, ये ओशंस और सीज और स्ट्रेट्स को आपस में कनेक्ट करेंगे, ये इतनी सी बात है जो समझने वाली बात है। अब इसी में ही अगर ये चीज समझी जाए, मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूं। हमारे पास जो सबसे पहला चोक पॉइंट होता है, लेट्स से हमने अटलांटिक ओशन से निकल के, ये अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन से निकल के हमने इंडियन ओशन में आना, ठीक है। वो था उसको कहीं सर पूरा रख दिया तेरे ये भाई। मैमूना, अच्छा, पहला एरिया तो ये है कि मैं यहां से निकल के ना, मैं यहां से निकलूं और यहां पर आ जाऊं। मगर यहाँ पर जब मैं आऊंगा तो अफ्रीका के यहाँ पर इन कंट्रीज में ऑब्वियसली आप लोगों को भी बेटा पता है कि यहाँ पर पायरेसी के इश्यूज हैं। तो मैं ऑब्वियसली यहाँ से निकल के यहाँ पर नहीं आ सकता, ठीक है। आ सकता हूँ मगर मुझे पायरेसी के इश्यूज बनेंगे तो ऑब्वियसली फिर मेरे लिए इश्यू जनरेट हो जाएगा। तो फिर मेरे पास क्या ऑप्शन बनती है? सबसे पहला जो मेरे पास ऑप्शन बनती है बेटा, वो मेरे पास क्या आता है कि मैं यहां से अटलांटिक ओशन से यहां से निकलूं और मेडिटेरेनियन सी में आ जाऊं। ये हमारे पास सेफ पैसेज कंसिडर कर दिया गया है। ये वो पॉइंट है बेटा जहां पर तारिक बिन जियाद ने कश्तियां जला दी थी अपनी सारी की सारी, ठीक है। तो मैं अटलांटिक ओशन से निकल के पहले कहां पर आ जाऊं? मेडिटेरेनियन सी में आ जाऊं। मेडिटेरेनियन सी से होता हुआ मैं यहां पर आ जाऊं और इस पॉइंट को आप क्या पढ़ते हैं, ये पॉइंट आपका क्या होता है बेटा? स्विस कैनाल, ठीक है। ये 1858 में फर्डिनेंड डे लेसेप ने 1858 में इसको बनाना शुरू किया था और 1869 में जाकर ये कंप्लीट हो गई थी। 17th या 18th नवंबर को ये ऑपरेशनल हो गई थी, ठीक है। अच्छा, मैं स्विस कैनाल से निकलूं। स्विस कैनाल से जब मैं निकलूंगा तो मैं यहां पर आ जाऊंगा। ये पॉइंट क्या है? रेड सी, रेड सी, रेड सी, रेड सी से होते हुए फिर मैं यहां पर किस पॉइंट के ऊपर आ जाऊंगा? ये एक पॉइंट है जिसको हम क्या पढ़ते हैं? बाबल मंदीप, बाबुल मंदीप। मंडप भी कुछ पढ़ते हैं, मंदीप भी पढ़ते हैं बेटा, गुनाह कबीरा नहीं है। तो आप कैसे भी पढ़ सकते हैं इसको। तो अटलांटिक, अब इसको साथ साथ नोट डाउन करते जाइएगा। अटलांटिक ओशन से मैं एंटर हुआ बेटा कहां पर? मेडिटेरेनियन सी में। मेडिटेरेनियन सी से मैं फिर बेटा सुएज कैनाल के थ्रू होता हुआ किस में एंटर हुआ? रेड सी में। रेड सी से फिर मैं बाबल मंदिर पॉइंट से निकल के किस में आ गया? इंडियन ओशन में। ये इसका मतलब है कि यहां पर हमारे पास जो चोक पॉइंट्स बन गए, प्राइमरीली वो दो चोक पॉइंट्स बन गए। एक ये, इनको मैं किसी और कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, लेट्स से इनको हम ब्लैक से रिप्रेजेंट कर दें। पहला चोक पॉइंट मेरे पास ये आ गया, दूसरा चोक पॉइंट ये आ गया। तो पहला चोक पॉइंट आ गया स्विस कैनाल, दूसरा चोक पॉइंट मेरे पास क्या आ गया बेटा? दिस पॉइंट इज नोन एज प्राइमरीली बाबल मंदिर। यहां तक क्लियर है बेटा? चैट बॉक्स में मुझे ओके कॉल दें, यहां तक क्लियर है सबको? ये अभी मैं एक बेसिक्स डेवलप कर रहा हूं, फिर मैं एंड पे जब इसका क्रक्स निकालूंगा तो उस टाइम आपको क्लैरिटी डेवलप होगी कि ये हम टॉपिक क्या करे। तो मैंने इस वजह से अभी टॉपिक का नाम नहीं लिख पाया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है फातिमा बेटा, अटलांटिक ओशन से अगर तूने बेटा इंडियन ओशन की तरफ आना है तो तुझे दो चोक पॉइंट्स का सामना करना पड़ेगा, एक स्विस कैनाल का, एक बाबल मंदीप का, ठीक है, बाबल मंदीप का। इन दो चोक पॉइंट्स का बेटा तुझे सामना करना पड़ेगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटा
इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे लेकर चलते हैं कि हम अगर यहां पर हैं पर्शियन गल्फ में हैं, ठीक है, हम ये है पर्शियन गल्फ, ये आपकी पर्शियन गल्फ है, ठीक है, आप पर्शियन गल्फ में हैं, ठीक है, पर्शियन गल्फ से निकल के हमने इंडियन ओशन में आना है। तो पर्शियन गल्फ से निकल के बेटा ये क्या है, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलेंगे तो आप इंडियन अरेबियन सी में आएंगे, अरेबियन सी से आप किस में आ जाएंगे, इंडियन ओशन में आ जाएंगे। तो पर्शियन गल्फ, अब देख रहे हैं बेटा मैं लिंक कर रहा हूं कि कौन सा किस एरिया को इजीली टारगेट कर सकता है। तो पहला था अटलांटिक से इंडियन में आया, फिर मैं पर्शियन गल्फ से किस में आने की कोशिश कर रहा हूं, इंडियन ओशन में आने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर जो हमारे पास चोक पॉइंट आ गया वो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का चोक पॉइंट आ गया, ये हमारे पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का। तो हमारे पास मेजरली 3 चोक पॉइंट्स आ गए। जो पहला चोक पॉइंट है वो आपके पास है स्विस कैनाल, दूसरा जो चोक पॉइंट है बाबल मंदीब, और तीसरा आ गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। सिमिलरली थर्ड मेरे पास क्या है कि मैं पैसिफिक ओशन से किसी तरह इंडियन ओशन में आने की कोशिश कर रहा हूं। ये मैं हर जगह ही इंडियन ओशन क्यों कर रहा हूं, इसको आप मैं समझाऊंगा बेटा। मैं पैसिफिक ओशन से इंडियन ओशन में आने की कोशिश करूं, मैं क्या करूंगा, ओपन ईस्ट चाइना सी, मैं किस में आऊंगा पहले, ईस्ट चाइना सी में आऊंगा, ये लिखा हुआ ईस्ट चाइना सी। ईस्ट चाइना सी से मैं 9 डैश लाइन पर आऊंगा, जिसको आप साउथ चाइना सी पढ़ते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। मैं पहले ईस्ट चाइना सी पर आऊंगा, फिर 9 डैश लाइन जो आपकी साउथ चाइना सी है, और उसके बाद क्या करूंगा, यहां से निकलता हुआ ये आपके मलक्का स्ट्रेट है, ये आपका एक और चौक पॉइंट है, चौथा चौक पॉइंट आ रहा है, ठीक है, मलक्का डायलेम है, ठीक है, मलक्का स्ट्रेट है, ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं, MALACCA, मलक्का स्ट्रेट है, और वहां से निकलते हुए फिर मैं इंडियन ओशन में आ जाऊं। तो ये एक किस्म का मैंने आपको लिंक बताया कि भाई हमारे पास कुछ चोक पॉइंट्स होते हैं जो दुनिया के ट्रेड को मॉनिटर करते हैं। तो अभी तक मैंने टोटल आपको 4 चोक पॉइंट्स बता दिए। पहला मिनाइल बेटा सुएज कैनाल, दूसरा बाबल मंदीब, तीसरा मेरा बच्चा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, चौथा बेटा स्ट्रेट ऑफ मलाका। ये 4 बताए हैं, ठीक है। तो हाँ, हमने बेटा ये 4 मैंने आपको बता दिया, ये 4 मैं पॉइंट्स आपको बता, सुएज कैनाल, दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, तीसरा बाबल मंदीब, चौथा मलाका डायलेमा। यहां तक बेटा क्लियर है सबको। ये मैं आपको रूट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब बस रूट सर। से अब मैं आऊंगा, 4 पॉइंट बता दिए ना बेटा मैंने, 4 बता दिए, सुएज कैनाल, बाबल मंदीब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ मलाका। ये हमारे पास 4 पॉइंट आ गए। अब इसी को ही दोबारा समझते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को दोबारा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं आपको समझाने लगा हूं बेटा इंडियन ओशन क्या है। इंडियन ओशन क्या है, ठीक है, इंडियन ओशन क्या है, इंडियन ओशन कौन सा रीजन है जो आप कंसिडर करते हैं। अब यहां पे जो मैं रीजन मार्क करूंगा, प्लीज बेटा ध्यान सुने, यहां पर जो अब मैं रीजन मार्क करूंगा, या तो मैं चोक पॉइंट की बेसिस के ऊपर मार्क करूंगा, मैं सुन ले बात को बेटा, या तो मैं चोक पॉइंट की बेसिस पे मार्क करूंगा, या सेकंड नंबर पे जो भी उनके एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, या तो मैं चोक पॉइंट की बेसिस के ऊपर मार्क करूंगा, या जो उनके जो भी एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे उनकी बेसिस के ऊपर मार्क करूंगा। ये हमारे पास इसराइल के पास ये जो स्विस कैनाल है, यहां से मैंने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। प्लीज बेटा मैं इंडियन ओशन समझा रहा हूं। दूसरा, ये हमारे पास क्या है बेटा, ये वाला पॉइंट, ये मलक्का स्ट्रेट थी, मलक्का स्ट्रेट थी ना, यहां से भी मैंने क्या किया, एक स्ट्रेट एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, इस तरह करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ऑस्ट्रेलिया के एंड पे एक एक्सट्रीम पॉइंट बना देंगे। जो भी आप पॉइंट रखेंगे ना, सुने आप बात को, जो भी आप पॉइंट रखेंगे, यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, एक वर्टिकल जो मैंने ड्रॉ कर दी थी, एक हॉरिजॉन्टल, ये एक्सट्रीम पॉइंट है, यहां से एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें और एक वर्टिकल लाइन। मुझे बताओ बिनिश बेटा, ये बॉक्स बन गया कि नहीं बन गया, ये बॉक्स बन गया कि नहीं बन गया, हमेशा बेटा ये बात समझ आइए, ये बॉक्स बना है कि नहीं बना। ये जो बॉक्स बना है इसको आप पढ़ते हैं इंडियन ओशन, इसको हम क्या पढ़ते हैं बेटा, इंडियन ओशन।
अब इंडियन ओशन में कौन कौन से आपके इश्यूज मैनेज किए जाते हैं मेजरली, यहां पर कौन कौन से कंट्री, मैं रिपीट कर रहा हूं अनीसा बेटा, आपने कोई भी पॉइंट एज्यूम करना है ना, दो चीजें हैं, या तो चोक पॉइंट की बेसिस के ऊपर या एक्सट्रीम पॉइंट की बेसिस के ऊपर उनको मार करोगे। तो मेरा पहला ये था, दिस वन इज वॉस स्विस कैनाल, इसके ऊपर मैंने मार कर लिया। इस पॉइंट से फिर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा। सिमिलरली फिर मलाका स्ट्रेट है, उससे मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये जो मेरे पास बॉक्स बन गया ना, दिस बॉक्स इज नोन एज बेटा इंडियन ओशन रीजन। ये इंडियन ओशन रीजन, तो पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है कि इंडियन ओशन रीजन में ये इशू चले तो आप एक्सप्लेन करें। तो बेटा हमें इंडियन ओशन का ही नहीं पता होता कौन सा है। तो इंडियन ओशन में कौन कौन से इश्यूज आते हैं, जल्दी से उनको अपने पास लिस्ट डाउन कर लें। नंबर वन, पाक इंडिया इश्यूज आएंगे, पाकिस्तान इंडिया के इश्यूज आएंगे। नंबर टू, सऊदी अरेबिया ईरान के इश्यूज आएंगे। आप देख रहे हैं ये इनके अंदर ही लाया कर रही हैं सारी चीजें। सऊदी अरेबिया ईरान के इश्यूज आएंगे। इसी तरह चाइना इंडिया का इशू आएगा। नेक्स्ट, श्रीलंका का इशू आएगा। अफगानिस्तान का इशू आएगा। लिखते जाए, अभी लिखते जाए ईशा बेटा, मैं एंड पे इनको सम अप करूंगा। अफगानिस्तान का इशू आएगा। पर्शियन गल्फ का इशू आएगा। आपका यमन क्राइसिस आएगा। आपका BRI सी पैक आएगा। आपका अरेबियन सी आएगा। ठीक है। इसी तरह आपका सेवंथ जो है US नेवल फ्लीट का इशू आएगा यहां पर। सेवंथ नेवल फ्लीट ऑफ अमेरिका, उसका इशू आएगा। ये हमारे पास बेटा क्या बन गया, ये इंडियन ओशन बन गया। तो जब भी पेपर में क्वेश्चन आए इनका, तो समझ जाइए इंडियन ओशन रीजन की बात की जा रही है, सिर्फ इंडियन ओशन। ठीक है। ये राबे बेटा इसने लिख दिया, शर्मीन ने, मेरे बच्चे ने, ये इंडियन ओशन रीजन की बात की जा रही है। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसी तरह नेक्स्ट आपके पास आता है बेटा इंडो पैसिफिक। अक्सर ये भी टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है इंडो पैसिफिक की। इंडो पैसिफिक क्या है? तो इंडो पैसिफिक क्या, आप इंडो पैसिफिक को समझ लेते हैं भाई। इंडो पैसिफिक अगेन कॉन्सेप्ट वही है कि जो पॉइंट मार्क किए जाएंगे, या तो वो चोक पॉइंट की बेसिस के ऊपर मार्क किए जाएंगे, या तो वो चोक पॉइंट की बेसिस के ऊपर मार्क किए जाएंगे, या किस बेसिस के ऊपर मार्क किए जाएंगे, एक्सट्रीम पॉइंट्स की बेसिस के ऊपर। तो होगा क्या अगेन, अब इसको हम ड्रॉ करने के लिए हमारे पास अगेन वही कहानी है बेटा, कि हमने इस केस में क्या करना है। आपने यहां पर देखो बेटा, ये मैंने अपना तरीका बनाया हुआ है चीजों को याद करने का। आपने ये इंडिया का एक पॉइंट पकड़ना है, इंडिया का ये वाला पॉइंट पकड़ना है। इससे आपने एक स्ट्रेट लाइन ऊपर, और ये एक स्ट्रेट लाइन आगे, ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद ये मंगोलिया के ऊपर ऊपर यहां पर एक ये पॉइंट ड्रॉ करेंगे। इससे स्ट्रेट लाइन एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। बात समझा गई। और एक कहां तक ड्रॉ होगी, न्यूजीलैंड तक ड्रॉ होगी। अब न्यूजीलैंड से एक लाइन स्ट्रेट नीचे और एक हॉरिजॉन्टल। तो ये जो रीजन बना है, ये जो रीजन बना है, इसमें हमारे पास कौन सी इशू आएंगे, इंडो पैसिफिक। इसको हम पढ़ते हैं इंडो पैसिफिक रीजन। इसको हम क्या पढ़ते हैं बेटा, इंडो पैसिफिक रीजन पढ़ते हैं इसको। अब देख रहे हैं इंडो पैसिफिक में कौन कौन से कंट्रीज आएंगे, कौन कौन से इश्यूज आएंगे, अब हमें वो भी नहीं पता। इंडो पैसिफिक में कौन कौन से आएंगे, अगेन नंबर वन कोरियन इश्यूज आ जाएगा, कोरिया इशू आ जाएगा, कोरिया का एक इशू आ जाएगा। जापान चाइना का आ जाएगा, जापान चाइना का आ जाएगा। इसी तरह, इसी तरह चाइना ताइवान, बहुत अच्छे बेटा, चाइना ताइवान। इसी तरह मशहूर जमाना ऑकस क्वाड। बात समझ आ रही है। साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट इसमें आ जाएगा। ठीक है। इसमें आपके पास क्या आ जाएंगी, ऑर्गेनाइजेशंस में देखें तो SCO आ जाएगी, आसियान आ जाएगी, और सार्क आ जाएगी। यहां पर ये हमारे इश्यूज आ जाए, SCO, सार्क एंड ताइवान।
अब आखिरी है, अब आखिरी है, आखिरी है, आखिरी हमारे पास क्या है? यूरो अटलांटिक। यूरो अटलांटिक, यूरो अटलांटिक में अगेन आप कैसे ड्रॉ करेंगे? सुने आप बात को। यूरो अटलांटिक अमेरिका का, अमेरिका का आप ये वाला जो एंडिंग पॉइंट है, जो गल्फ ऑफ मेक्सिको, इस पॉइंट को पकड़ लें। यहां पर ये पॉइंट था सुइज कैनाल, इस पॉइंट को पकड़ लें। इन दोनों पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें और इन दोनों पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ करें। आ सकता है, बिल्कुल आता है बेटा। चाइना इंडिया का भी इशू आता है इसमें, चाइना इंडिया का तो भी इशू आ सकता है। वो इंडियन ओशन में भी आएगा और इसमें भी आएगा, ठीक है, वो इसमें भी आ सकता है। बात समझ आ गई? अब और एक एक्सट्रीम पॉइंट ये आ गया। इन तीनों को अब अगेन इससे हॉरिजॉन्टल लाइन और इससे भी क्या ड्रॉ करनी है? वर्टिकल लाइन। अब ये जो रीजन बना है, इसको आप क्या पढ़ते हैं? अमेरिका के एंड पे, पर ये देखिए, सुने मेरी बात को। ये गल्फ ऑफ मेक्सिको, ये आ गया बाबल, क्या था ये? सुइस कैनाल, सुइस कैनाल और इसका ये एंड पॉइंट। ये जो रीजन बन गया ना, इसको हम क्या पढ़ते हैं? यूरो एटलांटिक। ये कौन सा टाइम रीजन है बेटा? यूरो एटलांटिक रीजन कंसिडर किया जाता है। दिस इज कंसिडर्ड एज यूरो एटलांटिक रीजन। अब इसमें हमारे पास एग्जैक्टली नंबर वन रशिया यूक्रेन, रशिया यूक्रेन, फिर आएगा नेटो, फिर वो जो ब्रेग्जिट आपका हुआ था 31 जनवरी 2020 को, ब्रेग्जिट, रेफ्यूजी क्राइसिस यहां पे बहुत चल रहा है, टर्की का इशू चलेगा यहां पे, जो हमारा नेटो अलाय है, ब्रिटेन एग्जिट एग्जैक्टली। इसी तरह यहां पर B3, वहां पर क्या था? ऑकस क्वाड था ना, यहां पर क्या है? B3W, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज समझ आनी चाहिए बेटा, कि जिसको हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं कि यूरो अटलांटिक क्या है, इंडो पैसिफिक क्या है, इंडियन ओशन क्या है, और वो हमेशा आपको समझ आएगी चोक पॉइंट्स के थ्रू, चोक पॉइंट्स के थ्रू। वो हमेशा आपको कैसे पता चलेगी बेटा? चोक पॉइंट्स के थ्रू पता चलेगी। अब मैं अपने इनको सम अप करने के पॉइंट पे आता हूं, कि मैं एक छोटा सा आपको पॉइंट बताता हूं जिसके थ्रू मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। अब जो मैं, जिसके लिए मैंने इतनी बेटा कष्ट किया है, आपको समझाने की कोशिश किया, मैं उस पॉइंट की तरफ आ रहा हूं। अब हमारे पास क्या होता है? आप सिंपली क्या करें बेटा, आप सिंपली क्या करें? अब पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करना है। इसराइल पैलेस्टाइन भी आपका यहीं पर ही आ जाता है मेजरली बेटा, इसी रीजन में होता तो मिडिल ईस्टर्न रीजन में आ जाता ना, मिडल ईस्टर्न रीजन में मेजरली वो इशू आ जाता है। ठीक है, तो यूरो अटलांटिक में हम उसको कुछ हद तक कर लेकर आ जाते हैं। अब सुनिएगा बात को। अब ये हमारे पास मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, सॉरी कार्स, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ठीक है, ये हमारे पास आ गए सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। सेकंड नंबर पे ये आपके पास क्या आ गया? ये जितना भी एरिया, ये मिडल ईस्ट आ गया, ये सेकंड पॉइंट आ गया, ये पहला पॉइंट ये, ठीक है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ये आपके पास क्या आ गया? मिडल ईस्ट आ गया। ये थर्ड आपके पास यहां पर क्या आ गया? यहां पर आपका ये जो साउथ चाइना सी का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, थर्ड साउथ चाइना सी का जो कॉन्फ्लिक्ट है। फोर्थ नंबर पे ये अफ्रीका है। बेटा इन चारों पॉइंट्स को जब ज्वाइन करो ना, तो एक सर्कल बनता है, एक सर्कल बनता है। ये जो सर्कल बनता है बेटा, इसको हम पढ़ते हैं एनर्जी रिंग ऑफ द वर्ल्ड। इसको हम क्या पढ़ते हैं? एनर्जी रिंग ऑफ द वर्ल्ड। अब अगर इसमें ध्यान से देखा जाए, तो आपके मेजर कौन सी चोक पॉइंट आ रहे हैं? सुने आप बात को, मैं बताता हूं बेटा। एक आ गया आपके पास सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, एक आ गया आपके पास मिडल ईस्ट, एक आ गया आपके पास अफ्रीका, ठीक है, और एक आपके पास आ गया साउथ चाइना सी। ये चार पॉइंट सबा मेरा बच्चा है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ चाइना सी। इन चार एरियाज को कंबाइन करें तो इसको हम पढ़ते हैं एनर्जी रिंग ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया का एनर्जी रिंग है बेटा, ये दुनिया का क्या बेटा? एनर्जी रिंग है। और इस एनर्जी रिंग के बारे में ये कहा जाता है,
अब इसमें अगर चोक पॉइंट्स को आप देखें कौन कौन से चोक पॉइंट आ रहे हैं, तो एक तो मेरा बच्चा ये वाला चोक पॉइंट आ गया। सुने सुने, अभी 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 नहीं लिखना, अभी सुने। इसमें तो एक तो ये वाला पॉइंट आ गया, क्या कहते हैं इसको, सुएज कैनाल। एक आ गया बाबल मंदीप, एक आ गया पर्शियन गल्फ, आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, इसके अंदर आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी आ गया। अच्छा, इसके अंदर मलाका स्ट्रेट भी आ गई। ये चार मेजर चोक पॉइंट्स हैं, वो सारे इसमें आ रहे हैं। तो एक थीसिस लिखा गया था, जॉन मेयर शेमर ने कहा था कि जो इन चार चोक पॉइंट्स को कंट्रोल करेगा, दैट विल रूल द वर्ल्ड, वो दुनिया को रूल करेगा। अब आप देख ले सियासत कहां से कहां चल रही है। अगर एनर्जी के ऊपर बात करूं, तो एनर्जी आपकी दुनिया में यहां पर घूम रही है। तो आप देखें BRI सी पैक को देखें, तो मेजरली वो यहां पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। ठीक है। अब ऐसा क्या है बेटा, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, यहां पर क्या है बेटा, हमारे पास एनर्जी रिसोर्सेज हैं, गैस के फ्यूल्स हैं। अफ्रीका, मिडल ईस्ट, तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, इनमें दरअसल हमारे पास क्या चीजें हैं, या तो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, या मिनरल रिसोर्सेज हैं, या हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं, या हमारे पास नेचुरल गैस है। तो इन चारों पॉइंट्स को जो कंट्रोल करेगा, इन चार चोक पॉइंट्स को जो कंट्रोल करेगा, वो पूरी दुनिया को रूल करेगा। ये जॉन मर्शिमर ने कहा था, जो IR के एक वो थे, गुरु थे। तो देखो बेटा, अब मैंने इन चीजों को इस तरह समझा। मैंने पहले एनर्जी रिंग बनाया अपना दुनिया का, कि मेरा एनर्जी रिंग ये है। अब इस एनर्जी रिंग में एग्जैक्टली exactly, अब तुम गुल बेटा यहां पर देखो, इस रीजन में अगर तुम ध्यान से देखो, सुने बात को, इस रीजन में अगर तुम ध्यान से देखो, अगर इसको रेड सी को, इस रीजन को देखो, रेड सी को, तो यहां पर क्या होता है, इजराइल, ये बाबल मंदीप है, उन्होंने इस पॉइंट को, हाउदी रेबल्स ने सिर्फ इस पॉइंट को चोक किया था, निसार किया था कि नहीं किया था? उन्होंने इस पॉइंट को चोक किया, तो अमेरिका ने 11 कंट्रीज और बुला ली कि भाई आज ये तो मसला बन गया हमारे लिए। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये इंपॉर्टेंट है। रेड सी और मेडिटेरेनियन सी, ये वो दो पॉइंट है जिनके थ्रू इसराइल को अब फिर हम जितना भी उनका ट्रेड शेड होगा। ठीक है। चार चौक पॉइंट कौन से हैं? एग्जैक्टली exactly. चार चौक पॉइंट कौन से हैं? नंबर 1 बाबल मंदीप, दूसरा सुएज कैनाल, तीसरा तीसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, चौथा मलक्का स्ट्रेट। एग्जैक्टली exactly. जब आप बेटा, आप सुनना बात को, जब आप इस चीज को समझ जाते हैं ना, कि जो इसको कंट्रोल करेगा वो सबको कंट्रोल करेगा, तो अब आपको समझ आता है कि हमारे पास दुनिया में दो किस्म की पावर है। एक जो पावर है वो कौन सी है, अमेरिका, जो सुपर पावर है, और दूसरी रिविजनिस्ट पावर्स हैं, जो आपकी रशिया एंड चाइना है। चाइना को अगर देख ले, वो किस तरह दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करे, BRI सी पैक, अगर उसके सारे के सारे, आप उसका कहते हैं चाइनीज ड्रैगन बनता है, वो खा जाएगा पूरी दुनिया को। अगर वो चाइनीज ड्रैगन के पिन पॉइंट्स आप देखें ना, वो ये चोक पॉइंट्स हैं दरअसल। तो चोक पॉइंट्स वो हैं जो दुनिया को एक्चुअली कंट्रोल कर रहे हैं, जो दुनिया की एनर्जी को कंट्रोल करें। ठीक है। यूरोपियन, मुझे बताएं यूरोपियन, ब्रिटेन की जब हम बात करते हैं, तो सबके सब इधर ही क्यों आते थे इन्वेड करने? मुझे बताएं ना निसार, यूरोपियन ब्रिटेन इधर ही क्यों आते थे हमें इन्वेड करने, हमें ही क्यों बनाते थे कॉलोनीज? उसकी रीजन ये थे। ठीक है, उन्होंने बहुत पहले ही इस चीज को फोर्सी कर लिया था। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो रिसोर्सेज को निकालते थे। वो रेल रोड नेटवर्क वो इसलिए बना कर गए थे कि निसार और कासिम जो है, उन रेल रोड पे जाया करेंगे, पढ़ा करेंगे, अच्छा अच्छा किया करेंगे? नहीं, वो तो अपनी आसानी के लिए बनाते थे ना। अगर आप लोगों ने अमेरिकन हिस्ट्री, थोड़ी सी US हिस्ट्री में अगर देखा हो, तो उसमें एक स्टैम्प एक्ट आया था। स्टैम्प एक्ट आया था। उसमें क्या था, कि यहां से वो चीज निकलेगी, उसके बाद फिर वो लंदन जाएगी, लंदन जाने के बाद फिर वो वापस आएगी, और फिर उसके ऊपर स्टैंप लगी हुई होगी। तो खुद तो जब वो आपस में अपनी बात करते हैं, फिर तो वो, उनके पास तो ड्यूटी एक्ट हो गए, स्टैंप एक्ट हो गए, शुगर एक्ट हो गए, एम्बार्गो एक्ट हो गए, जितने भी एक्ट आए थे, जब आपस में उनकी डीलिंग चलती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें पता है रिसोर्सेज के ऐसे मसला नहीं है, तो हम पैसे कलेक्ट करें।
यहां पर जब कहानी आएगी, इस रीजन में जब कहानी आएगी, तो ये किस चीज की कहानी आ जाएगी? सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की कहानी आ जाएगी। बात समझाई? बेटा यहां तक मुझे ओके कॉल दे। ये पॉइंट आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि एनर्जी रिंग क्या है दुनिया का। अब एनर्जी रिंग जब आ जाता है तो बेटा, अब ये चीजें जब समझ आ जाती हैं, तो अब पॉइंट ये आ जाता है कि मैंने ये कहां से पढ़ा। ये अब जब ये बात ये आ जाती है कि जब मैंने ये कहां से पढ़ा, ठीक है, तो अब मैंने कहां से पढ़ा बेटा, अब सुनिएगा बात को ध्यान से। मैं मार्केट की किताबों के ऊपर रिलाय नहीं करता, नंबर वन, टू बी वेरी क्लियर। ठीक है, मैं करंट अफेयर्स के लिए किसी भी चीज को मार्केट से, या मार्केट में जो किताबें फिर रही हैं करंट अफेयर्स की, मैं उनको नहीं खरीदता, नंबर वन। तो फिर मैं क्या करता हूं? नंबर वन, मैं इपरी, इपरी और ज्यादा आईएसएसआई को फॉलो करता हूं। किसी भी टॉपिक को करना है, आप ध्यान से सुन लो, किसी भी टॉपिक को कैसे करना है। हमारे पास एक टॉपिक है, आपने ब्रीफ सी उसकी हिस्ट्री पढ़नी है। तरीका बता रहा हूं बेटा, ब्रीफ सी हिस्ट्री पढ़नी है। नहीं, अगर टॉपिक ऑल टुगेदर ना समझ आए, वो एक अलग कहानी, वो फिर आपने मुझे बताना है। सबसे पहले उसकी ब्रीफ हिस्ट्री पढ़नी है। अब निसार इशू ये आ जाता है कि मुझे कहते हैं कि ब्रीफ हिस्ट्री कहां से पढ़े, ये भी हमें नहीं पढ़ा पता। तो बेटा आपने वॉक्स, अल जजीरा, या यूपीएससी की जो डॉक्यूमेंट्री है, हार्डली 2 से ढाई मिनट की होती है, उनसे हिस्ट्री करें। हिस्ट्री को ज्यादा नहीं करना, हिस्ट्री को ज्यादा नहीं करना। सबसे पहले ब्रीफ से उसकी हिस्ट्री करें। हार्ड आपको सिर्फ फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में करें। बॉक्स की, अल जजीरा की, या यूपीएससी की आपको वीडियोस मिल जाती हैं जो ब्रीफ करके उनकी हिस्ट्री को एक्सप्लेन कर देते हैं। मैं जिस तरह करता था, मैं वो अब तरीका आपको समझा रहा हूं। अच्छा, हिस्ट्री जब समझ आ जाए ना, तो इंसान को कुछ हद तक आइडिया हो जाता है। अब आपको यहाँ पे हिस्ट्री समझने कि ये एनर्जी रिंग चल रहा है दुनिया का, और आपको ये भी पता चल रहा है कि ये दरअसल कौन सा रीजन चल रहा है। ये आपका इंडो पैसिफिक रीजन चल रहा है। तो आपको इतना आइडिया हो गया कि यार इंडो पैसिफिक से एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन में पेपर में एक्सपेक्ट करो। तो आप बाकी सब रीजन को छोड़ दें, सबसे पहले इंडो पैसिफिक रीजन को पकड़ें और इंडो पैसिफिक रीजन को अच्छे से तैयार करें। और इंडो पैसिफिक रीजन के क्या क्या एरियाज ऑफ कंसर्न थे, कौन कौन से टॉपिक उसमें, वो मैंने लिखवा दिए। तो पहले नंबर पे उसकी ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ें। ब्रीफ हिस्ट्री को पढ़ने के बाद अब सिंपली आप लोगों ने क्या करना है बेटा, कि उसके इम्पैक्ट्स के ऊपर आ जाने। ये आपने ना हेडिंग्स बना लेनी है। पहले हमेशा मेजर हेडिंग्स बनाते हैं, फिर उनको आगे अगली बात उसके ऊपर लेकर जाते हैं, इनके डिटेल के ऊपर। पहले ब्रीफ हिस्ट्री, फिर आ जाएंगे उसके इम्पैक्ट्स, जो भी आपका फिर करंट इशू जो है ना, उसके उसकी क्या कहते हैं, इम्पैक्ट्स के ऊपर आ जाएंगे। ब्रीफ हिस्ट्री, फिर इम्पैक्ट्स। इम्पैक्ट्स के बाद फिर आप जो नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे, वो किसका बनाएंगे? रिकमेंडेशंस का बनाएंगे। मेजरली ये तीन ही चीजें होती हैं बेटा। आप लोगों को, हमें पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रहा होता कि इन तीन चीजों के ऊपर कहानी चल रही है: ब्रीफ हिस्ट्री, इम्पैक्ट्स और रिकमेंडेशन। और आखिर में मैं एक और पॉइंट भी बताऊंगा, तो उससे ज्यादा आपको क्लैरिटी डेवलप होगी। अब इम्पैक्ट्स और रिकमेंडेशंस, इम्पैक्ट्स के लिए आपने क्या करना है? ज्यादातर मैं आईएसएसआई को फॉलो करता था। क्यों? इप्री को भी ऐसे जितना नहीं फॉलो करता था, आईएसएसआई को क्यों फॉलो करता था? वहां पर 4 साइड्स का आर्टिकल आता था, हार्डली। कितनी साइड्स का? 4 साइड्स का आर्टिकल आता था। 4 साइड्स का मतलब पढ़ना भी थोड़ा पड़ता था ऑब्वियसली, ठीक है। तो 4 साइड्स का आर्टिकल देखे ना, उसमें इम्पैक्ट्स भी होते थे, और एंड पे वो रिकमेंडेशन भी देता। खामोशी के साथ बैठ के बेटा, उन आईएसएसआई की रिपोर्ट से मैं अपने इम्पैक्ट्स भी निकालता था और रिकमेंडेशन भी निकालता था। अब वो इम्पैक्ट्स नहीं होते थे जो आपकी मार्केट की किताबों में, जो सीएसएस के पुराने गुरुज ने लिखे हुए, मेरे जैसे को थकड़ लोगों ने वो किताबें लिखी हुई हैं, वो उन लोगों की चीजें नहीं होती बेटा। उसमें जो ओपिनियन डाली जा रही होती है, वो कोई मिडल ईस्ट का एम्बेसडर होता है, कोई पाकिस्तान का एम्बेसडर होता है, जिनको आप पेपर में कोट भी कर सकते हो। आप कासिम उमर को कोट नहीं कर सकते, आप उनको कोट कर सकते हो। तो वो थिंक टैंक्स हैं।
आप ऐसी चीज को क्यों नहीं पकड़ते हैं कि जो थिंक टैंक्स के ऊपर है? हमें क्यों इस चीज के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है कि हम मार्केट से कोई किताब पकड़ें और उसको अच्छे से तैयार कर लें? बेटा किताबों की चीजें नहीं है। अब किताबों का सीएसएस कुछ और ही रह गया। आपको ऑनलाइन सारी की सारी चीजें अवेलेबल। बात समझा रही? तो ऑनलाइन चीजों को वो करो ना, वेरीफाई करो। हिस्ट्री हो गई, इंपैक्ट्स हो गए, रिकमेंडेशन हो गया, इतना चीजों को करना है। मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देता हूं। मैं 13 टॉपिक्स देता हूं। ठीक है, मैं 13 टॉपिक्स आप लोगों को देता हूं, पहले आप उनको अच्छे से कर लो। सुन लो बात। 13 टॉपिक्स मैं प्रोवाइड करता हूं, उनको अच्छे से कर लो। पाक अफेयर्स के भी, करंट अफेयर्स के 13 टॉपिक दे रहा हूं, उनको अच्छे से पहले स्टार्ट कर लो। वो आपके बेस के तौर पे भी एक्ट करेंगे और उसकी वही चीजें आपके फ्यूचर में एक्ट करेंगी। ठीक है, मैं अभी आपके ग्रुप में थोड़ी देर तक फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, बल्कि मैं बिनिश को फॉरवर्ड कर दूंगा। मैं बिनिश को फॉरवर्ड कर दूंगा, बिनिश आपके ग्रुप में फॉरवर्ड करेगी। बात समझ आ गई? तो टॉपिक करने का ये तरीका है। बात समझाई आप लोग? मुझे नहीं समझ आता कि हम बेटा, मैं आज ही कर दूंगा। मुझे ये नहीं समझ आता कि हम क्यों मार्केट की किताबों के ऊपर पैसे जाया करें। तो बेटा हमें नहीं चाहिए, हमने फजूल में पैसे मत बर्बाद किया करें। बात समझा गई? तो आईएसएसआई, इपरी, ये दो हैं मेरी तरफ से, दीज टू आर बेस्ट। ठीक है, इनकी लैंग्वेज सिंपल होती है, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं होती। अब मैं उसका भी देता हूं, मरियम बेटा उसके ऊपर आता हूं, फैक्ट बुक के ऊपर आता हूं। नहीं, अब जो नोट्स तुमने बनाने हैं, मैं बताता हूं बेटा डॉन और उसके बारे में। उनेस, अब जो तुमने नोट्स बनाने हैं वो इस पैटर्न के ऊपर बनाने हैं, इस पैटर्न के ऊपर बनाने हैं। अब सुनो बात को। जब आप ये सारी की सारी तैयारी कर चुके होगे ना, अब सुनना बात को बेटा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपने खुद काम करना है, सुने। नहीं हो तो मुझे बताना, मैं आप लोगों के साथ क्लास अरेंज करके मैं करवा दूंगा ये काम। सुने अब बात को। हमने क्या करना है, दुनिया में दो ब्लॉक्स बनाने हैं। एक ये ब्लॉक वन बनाएंगे, सॉरी ब्लॉक, एक ब्लॉक वन बनाएंगे, एक ब्लॉक टू बनाएंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपका, दो एक दिन लेगा। वैसे मेरे से इतना ज्यादा टाइम नहीं लेता था। एक ब्लॉक में मैं किसको लिखूंगा? चाइना। सुन ले अब बात को, चाइना, रशिया। ठीक है, चाइना, रशिया, पाकिस्तान भी इसी फील्ड में कुछ हद तक लाया करे। पाकिस्तान, चाइना, रशिया। और ब्लॉक टू में फिर मैं लिख दिया यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। ये मैंने लिख दी। ठीक हो गया, ये मैंने लिख दी। अब मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा चाइना के यूएस के साथ कहां कहां कॉन्फ्लिक्ट है। पहले मैं इनके क्या निकालूंगा, कहां कहां किस कंट्री के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। सिर्फ उनको लिस्ट डाउन करूंगा, कॉन्फ्लिक्ट को डिटेल से ना पढ़ूं, बेशक कोई मसला नहीं। चाइना के यूएस के साथ कहां कहां कॉन्फ्लिक्ट है, वो 3 से 4 एरियाज निकालूंगा। ठीक हो गया। फिर रशिया के यूएस के साथ कहां कहां कॉन्फ्लिक्ट है, फिर पाकिस्तान के यूएस के साथ कहां कहां कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो पहले नंबर पे मैंने हर एक के इंडिविजुअली, हर कंट्री के साथ सेपरेटली मैंने क्या निकाल ली, कॉन्फ्लिक्ट्स निकाल ली। बात समझ आ गई? चाइना की ऑस्ट्रेलिया के साथ, चाइना के ऑस्ट्रेलिया के साथ, पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया के साथ, पाकिस्तान के जापान के साथ, जिसके साथ। अब कहां से निकालने? सिंपली टाइप करो, सुनो, सिंपली टाइप करो। मैं एक एग्जांपल देता हूं। अभी मैं आपको ना उसको भी फॉरेन पॉलिसी को करने का तरीका समझाता हूं। अभी टाइम क्योंकि कम है, तो इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूं जितनी चीजें ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोगों को बता सकूं। पहले नंबर पे कॉन्फ्लिक्ट्स निकाल लो। गूगल से सिंपली सर्च करो कि कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन यूएस एंड रशिया। वो आपको लिस्ट दे देगा, एक लिस्ट प्रोवाइड कर देगा कि यार ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद अब ये देखो कि चाइना कौन से स्टेप्स ले रहा है कि पाकिस्तान को स्ट्रेंथन किया जाए। पाकिस्तान कौन से स्टेप ले रहा है कि रशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए जाए। यूएस कौन से स्टेप ले रहा है कि इंडिया को स्ट्रेंथन किया जाए। जिस तरह एग्रीमेंट्स, इन सिंपल वर्ड्स एग्रीमेंट्स यहां पर मैं लिखनी। एग्रीमेंट्स कौन से हैं? जिस तरह आपने सुना होगा नाम, किस्मुआ, लिमुआ, बेका, क्वाड, ऑकस, ये सारे नाम सुने हैं ना। B3W अभी बनाकर दिए थे कि नहीं बनाए थे? बात समझ आ रही? ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बना के दिया था। ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बना के दिए थे। तो आपको ये पता चल जाएगा ये ब्लॉग अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किन किन इश्यूज के, किन चीजों, किन एग्रीमेंट्स के ऊपर काम कर रहा है।
और ये ब्लॉक अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेके इन चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं और इनके आपस में इश्यूज ही हैं। तो पहले नंबर पे तो आपने ये इश्यूज निकाल लिए। तीसरे नंबर पे फिर आपने क्या निकालना है, इकोनॉमी के लिहाज से निकालना है कि इकोनॉमी में ब्लॉक वन किन बैंक्स को डील कर रहा है। जैसे AIIB बैंक हो गया, ADB